तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 किया था। नेक्स्ट हमको करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। A spherical conductor, a spherical capacitor has inner sphere of radius R1 12 centimeter 0.12 meter and the outer sphere radius 0.13 meter. The inner sphere is given to a charge of 2.5 microcoulomb and the outer sphere is earth. The space between the sphere is filled with dielectric. First, find the capacitance of the capacitor. Second, the potential of the inner sphere. And third, compare this capacitance with that in isolated sphere of radius 12 centimeter. C upon C1 question mark. R1 is equal to R1 is equal to 12 centimeter 0.12. यह क्वेश्चन बच्चों, तो क्वेश्चन में हमको कैपेसिटर बोला है, इनर रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस गिवन है, चार्ज गिवन है ऑन द इनर स्फीयर 2.5 माइक्रोकूलम और इसको फिल किया गया है डाइलेक्ट्रिक से और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिस है। The space between the sphere is filled with a dielectric. तो मेरे ख्याल से शायद इसका डाइलेक्ट्रिक 5 है शायद। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फॉर्मूला है आपका C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1। ये आपका फॉर्मूला था कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से यहाँ पर K भी आ जाएगा और K की वैल्यू बच्चों मिस है, अपन 5 रख के देखते हैं तो जो भी है वो आंसर आना चाहिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/9 into 10/9, ये 5 R1 R2 0.12 into 0.13 upon 0.13 minus 0.12। इसको सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए यदि 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी तब। ये स्टूडेंट्स इस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन मैंने बुक में देखा तो K की वैल्यू एक्चुअली में 32 होना चाहिए, 32 गिवन है जो यहाँ अपनी बुकलेट में टाइपिस्ट ने मिस कर दिया था। तो 32 है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब आप 32 रख देंगे तो जो आपको आंसर गिवन है वो आपको मैच कर जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5.5 into 10⁻⁹ फैराड्स। ये कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की। अब इनर पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना, आउटर पर तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए आपको। तो आपको पता है Q is equal to CV। चार्ज आपको गिवन है 2.5 माइक्रो, कैपेसिटी आपने कैलकुलेट की है 5.5 into 10⁻⁹ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5.5 into
10 to the power -9 इज इक्वल टू ऑफ डेल V। इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और आप लोग को पता है कैपेसिटर में जो आउटर स्फीयर है उस पर पोटेंशियल अपन 0 लेते हैं, एरर ऑफ पोटेंशियल V1। तो इसका मतलब डेल V मतलब V1 V2 मतलब V1 -0। तो ये हो जाएगा 25 by 55 into 10 to the power 3 is equal to V1 minus V2 means 0। ये V1 जो होगा ये होगा पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 5 by 11 into 10 to the power 3 volts। ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर। उसके बाद थर्ड आपका बचा हुआ है कितना है बच्चों ये 5000 by 11 5000 by 11 50 by 11 50 by 11 into 100 volts। ये रहेगा आपका 454 into 100 मतलब अप्रोक्सीमेटली 454 वोल्ट्स। ठीक है ये नेक्स्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 450 वोल्ट्स है। और थर्ड फिर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को हमको कंपेयर करना है किससे, स्फेरिकल कंडक्टर से जिसका रेडियस है 0.12। तो हमको पता है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ r। तो ये रहेगा 1/9 into 10⁹। और रेडियस तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन था 0.12। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए जो कैपेसिटर की आपने कैपेसिटी निकाली है उससे, तो C/CR ये हो जाएगा 5.5 into 10 to the power -9 ये आपने सॉल्व किया था। और यहां पर हो जाएगा 1/9 into 10 to the power 9 into 0.12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 423 आना चाहिए। ये इज इक्वल टू 423 आना चाहिए, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिएगा। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आपने मुझसे डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 Connect 3 capacitors 3 microfarad 3 microfarad and 6 microfarad such that their equivalent capacitance is 5 microfarad. 3 capacitors of 10 15 and 30 microfarad are connected in series and on this combination a potential difference of 60 volt is applied। बच्चों ये दो अलग-अलग क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो केवल इतना है कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड such that their equivalent capacitance is 5 माइक्रोफैरड। ये 15 का ए पार्ट। तो इसमें आप देखो 3 3 और 6 है और इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है वो 5 आपसे पूछा गया है। आप सबको मालूम है कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होती है वो मिनिमम कैपेसिटी वाले कैपेसिटर से भी कम हो जाती है, मतलब 3 से भी कम हो जानी चाहिए।
और यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो सबके एडिशन के इक्वल होनी चाहिए। तो 3 + 3 6 + 6 12 होनी चाहिए। यहाँ तो 5 पूछा है, मतलब बीच पे है, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 3 और 6 इनको आप सीरीज में कनेक्ट करो और उसके साथ में एक 3 को पैरेलल में कनेक्ट करो। ये 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमको बोला 5, तो 3 के साथ में हमको पैरेलल में कम से कम 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी चाहिए, तब जाकर 5 बनेगा। तो आप देखिए दोनों सीरीज में हैं, निश्चित रूप से इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी सीरीज में, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब 3 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो, और ये हो जाएगा 18/9, मतलब 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और उसके साथ में ये पैरेलल में 3 माइक्रोफैराड है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आ गई 2, और इसकी कितनी है 3, और यदि ये दोनों पैरेलल में हैं तो निश्चित रूप से इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C C1 प्लस C2, मतलब C 2 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो इज इक्वल टू 5 माइक्रो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 and 6 microfarads are in series and rest 3 microfarad are in parallel, ये होना चाहिए। अच्छा, यदि आपका 15 का बीपी डाउट है तो वो भी करते हैं अपन। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस एक्चुअली में मुझे लगता है आप लोग इसलिए कंफ्यूज हुए होंगे, इसलिए आप लोगों ने डाउट पूछा है। 3 capacitors of 10, 15 and 30 microfarad are connected in series, and on this combination a potential difference of 60 volt is applied। मतलब आपके पास में एक कैपेसिटर ये 10 वाला है, 15 वाला और एक ये 30 वाला, और आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है 60 वोल्ट। चार्ज बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और एनर्जी स्टोर्ड बताना है। इस पर कैलकुलेट द चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी। तो बच्चों ये सेपरेट सेपरेट अपन को कैलकुलेट करना है। और कैपेसिटर्स जो गिवन है 10, 15 एंड 30, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड एंड 30 माइक्रोफैराड, ये 3 कैपेसिटर्स सीरीज में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एकदम सिंपल है ये, तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लो। सीरीज है 1/C is equal to 1/10 माइक्रो, 1/15 माइक्रो, 1/30 माइक्रो, 1/C is equal to 30 माइक्रो एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो C is equal to 30 माइक्रो अपॉन 6, 5 माइक्रोफैराड क्या आ गई है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई है और पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं पूरे कॉम्बिनेशन पर। Q is equal to CV, तो 5 माइक्रो इंटू 60, तो कितना आ गया चार्ज 300 माइक्रोकूलम्स। और आप सबको पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसलिए यही चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर पर होगा, ये सेकंड पर होगा और यही थर्ड पर होगा। तो सब पर चार्ज सेम। अब आपको बताना है सब पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ही तो फॉर्मूला है आपके पास, Q is equal to CV, तो V is equal to Q/C। यहां पर बोलो del V1 Q1/C1। Q1 कितना हुआ 300 माइक्रो, C1 कितना हुआ 10 माइक्रो, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 30 वोल्ट्स, ठीक है। del V2 Q2/C2 कितना हो गया 300 माइक्रो अपॉन 15 माइक्रो, कैंसिल, 20 वोल्ट्स, del V3,
तो आपको मान लो टोटल 60 लगा है, सीरीज में तो ऐड होता है ना। अब ऑलरेडी इस पर कितना आ गया 30, इस पर आ गया 20, 30 + 20 50, तो बचा हुआ इस पर होगा 10। आप निकाल कर भी देख लीजिए वो 10 वोल्ट्स आएगा। कैसे निकालोगे, Q3/C3 से निकालोगे तो वो 10 आएगा, 300 माइक्रो डिवाइडेड बाय 30 10 आएगा, जो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अच्छा, एनर्जी पूछा है सब पर, तो यदि फर्स्ट पर एनर्जी बोलोगे तो हाफ QV मेरे ख्याल से बड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा ना। ये सीधा जाएगा Q आपको पता है चार्ज 300 माइक्रो कूलम, और वोल्टेज कितना है फर्स्ट पर 30 डिवाइडेड बाय 2, एनर्जी आ गई डायरेक्ट 3 × 3 9/2 4.5, और ये हो जाएगा आपका 10⁻³ 10⁻⁻6 मगर 10⁻³ जूल्स। U1 की वैल्यू आ गई है ना, सॉल्व पर करना है आपको। U2 = हाफ ऑफ Q2 × V2, फिर से वही हाफ Q2 आपको पता है 300 माइक्रो कूलम, वोल्टेज कितना है सेकंड पर 20, तो U2 कितना हो गया 2 से 10 हो गया, ये 3000 हो गया, मतलब 3 × 10⁻³ जूल सेकंड पर एनर्जी आ गई। और ऐसे ही थर्ड को निकाल लोगे हाफ Q3 × V3, समझ गए। नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मुझसे डाउट पूछा था आपने तो 15। उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 16, फिर 16 आपका डाउट है। 16 Question number 16. A capacitor consists of 7 square plates. A capacitor consists of 7 square plates of side 2 cm placed one above the other with 1 mm thick mica. K = 6 points between them. The first, third, fifth and seventh plates are connected to one point and the second, fourth and sixth plates to another point. If the potential difference between these points be 300 volts, then calculate the stored energy in the capacitor. बच्चों 7 plates 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लेट्स हैं। हालांकि मैं आपको लाइन दिखा रहा हूं, पर यदि जब मैं ये भी प्लेट बोलूं, इसको भी आप सामने से देखेंगे तो आपको लाइन दिखाई देगी, और ये प्लेट है, इसका एरिया A। तो एक प्लेट के ऊपर जब दूसरी प्लेट रखोगे तो नो डाउट कैपेसिटर्स डेवलप होंगे। इसमें से बोला गया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, इनको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। सेकंड, फोर्थ और सिक्स, इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। और इन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना मेंटेन किया गया है 300 वोल्ट्स। 300 वोल्ट्स है ना। 7 स्क्वायर प्लेट्स हैं और इन स्क्वायर प्लेट्स की जो साइड है, ये स्क्वायर प्लेट है, देखो ऐसी स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट्स की साइड्स हमको गिवन है, साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर, और इनके बीच में 1 मिलीमीटर
थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। ये है क्वेश्चन और हमको फाइंड करना कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो पहली चीज तो ये है कि जो प्लेट्स है ना, ये प्लेट, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, अब इसके बीच में आपने क्या किया, यहाँ पर माइका भरा, कैपेसिटर बन गया है, कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा सिंगल कैपेसिटर, दो प्लेट्स के जैसे, उसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू ए अपॉन डी, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही जितना माइका शीट को फिल किया अपन। ये एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है और यहाँ पर टोटल कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। तो यदि कभी भी n प्लेट्स हो और इस तरीके से कॉम्बिनेशन करा हो तो वन कैप, जितनी प्लेट्स होती है उससे वन कम कैपेसिटर्स बनते हैं। तो 7 है तो 7 से 1 कम मतलब 6 कैपेसिटर डेवलप होंगे। कौन कौन से, देखो एक ये 2 3 4 5 6, टोटल 6 कैपेसिटर बनेंगे और ये सबके सब आपस में पैरेलल में। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि यदि इसका पोटेंशियल सपोज V1 है तो ये जो फर्स्ट नंबर की प्लेट इसका पोटेंशियल V1 होगा, थर्ड नंबर की प्लेट का पोटेंशियल V1 होगा, फिफ्थ नंबर की प्लेट का पोटेंशियल जो है वो V1 होगा और सेवेंथ नंबर की जो प्लेट है उसका भी पोटेंशियल V1 होगा। जबकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज V2, तो जो सेकंड प्लेट है उसका पोटेंशियल V2 होगा, फोर्थ नंबर की जो प्लेट है उसका पोटेंशियल V2 होगा और जो सिक्स नंबर की प्लेट है उसका भी पोटेंशियल V2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है कभी भी टू कंडक्टर्स को यदि हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने इस प्लेट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया है, यदि इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका भी V1 होगा, इसका भी V1 होगा, इसका भी V1 होगा, इसका भी V1 होगा। यहाँ पर V2, इसको प्लेट को इससे कनेक्ट किया है, इसका पोटेंशियल V2 है तो यहाँ भी V2, ये भी V2, ये भी V2। अब आप क्लियर देखिए, यहाँ अपर प्लेट का पोटेंशियल, फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V1 और सेकंड प्लेट का पोटेंशियल V2, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 माइनस V2। फिर यहाँ पर सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट, इनके बीच का देखो, इसका V2 है, इसका V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 माइनस V2। यहाँ पे हर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, मतलब सब कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V1 माइनस V2। सेम पोटेंशियल डिफरेंस किस कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इसका मतलब यहाँ जो 6 कैपेसिटर्स बन रहे हैं वो आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का क्या केस होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, सबकी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। और चूंकि सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो सबकी कैपेसिटी भी सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी उसका 6 टाइम्स। तो इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ C, और C की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हो। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 into एप्सिलॉन नॉट into K into A अपॉन D। जब पूरे कॉम्बिनेशन की आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल ली है और पूरे कॉम्बिनेशन पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी के लिए क्या बनोगे, हाफ CV स्क्वायर, तो C इक्विवेलेंट इनटू ऑफ V स्क्वायर। तो बच्चों अब तो कुछ भी नहीं बचा है इसमें, क्वेश्चन में आप एनर्जी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा एनर्जी, हाफ C इक्विवेलेंट 6 into epsilon naught into K into A upon D।
इंटू वी स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, 2 से ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6। एरिया ऑफ प्लेट्स लेंथ एक साइड गिवन है कितना 0.02 मीटर, समझे? तो एरिया कितना जाएगा 0.02 स्क्वायर हो जाएगा, है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू लेंथ इनटू अपॉन डी। तो डी क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 1 mm, 1 into 10 to the power minus v स्क्वायर। तो v कितना है 300, तो 300 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए, है ना, वो टाइम बचेगा मेरा। नेक्स्ट 16 के बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन जो है वो है कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ V0। ऐसा दिया है, ये देखो एक कैपेसिटर ये दिया है और ये ऐसा स्विच दिया है और यहाँ पर C2, ये C1 ये C2 और ये प्लग की K। तो क्वेश्चन में बोला कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू a potential difference of V0. The charging battery is removed and the capacitor is connected with an uncharged capacitor C2 as shown in figure. First, what will be the final potential difference across the combination? Final potential difference बताना है, समझे? final potential difference. Second क्या बताना है? What will be the stored energy before and after the switch is pressed? मतलब इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी डिफरेंस? ये क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या होता है, डायग्राम आते हैं और आप लोग पता नहीं क्यों डर जाते हो। क्वेश्चन में दम थोड़ी है, इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलते हैं सर आपको तो हर क्वेश्चन इजी लगता है, तो आपको भी लगना चाहिए इजी है। देखो अभी आपने कनेक्ट नहीं किया, स्विच ऑफ है ना, केवल इसको चार्ज किया है आपने V0 पोटेंशियल से, और इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों? इनिशियली 0 एंड चार्ज बोला है। जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे बता सकते हो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि देखो इस कैपेसिटर की प्लेट और इस कैपेसिटर की प्लेट ऐसी कनेक्ट हो गई और सेकंड प्लेट और इसकी सेकंड प्लेट ऐसी कनेक्ट हो गई। यदि मैं अपर प्लेट का पोटेंशियल सपोज बोलता हूं V1, तो नो डाउट इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बार बार समझाया है, कभी भी टू कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब इनका पोटेंशियल सेम हो गया। ऐसे ही इसका पोटेंशियल यदि V2 तो इसका भी V2 हो जाएगा, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V1 माइनस V2। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस किस कॉम्बिनेशन में रहता है? पैरेलल। इसका मतलब है ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल? पैरेलल में अपन को मालूम है यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम उसको कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है आपने फॉर्मूला देखा है, वही तो फॉर्मूला लगेगा भाई। कंडक्टर हो या कैपेसिटर हो एक ही बात है। तो जैसे अपन ने वहां पर निकाला, तो केवल कैपेसिटर में क्या होता है, साइज अपन रिड्यूस कर देते, करता तो वो भी वही है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था?
C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। C1 क्या था? कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, C2 कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंडक्टर, या कंडक्टर की जगह पर कैपेसिटर बोल देंगे। V1 क्या था? इनिशियल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिफोर कनेक्शन। V2 क्या था? इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर बिफोर कनेक्शन। तो बिफोर कनेक्शन इसका पोटेंशियल V0, इसका पोटेंशियल 0। तो आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, तुमको बेवकूफ बनाया, तुम डर गए और तुम लोगों ने मुझसे बोला सर ये डाउट है, तुमने सोचा ही नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। इसका आंसर हो गया C1 प्लस C2, C1 अपॉन C1 प्लस V2 V0। ये आंसर आएगा। जब आप स्विच प्रेस कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? C1 इंटू V0 अपॉन C1 प्लस C2। ये आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो कॉमन पोटेंशियल तो निकाल दिया बच्चों। अब अपने को निकालना है सेकंड पार्ट, इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी तो सेकंड कैपेसिटर पर थी नहीं ना, अनचार्ज था वो, ये बढ़ता चार्ज। तो इसकी एनर्जी कितनी थी? हाफ C1 V0 स्क्वायर, कैपेसिटी और पोटेंशियल V0। अब फाइनल एनर्जी कितनी होगी? तो फाइनल एनर्जी के लिए दोनों पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल आपको पता है, और दोनों पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी जाएगी? C1 प्लस C2। तो फाइनल एनर्जी बोलो, फाइनल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इनटू पोटेंशियल, ये है फाइनल पोटेंशियल V स्क्वायर, मतलब C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फाइनल एनर्जी देखो, ये C1 प्लस C2 है, ये C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। ये फाइनल है, ये इनिशियल। अब क्वेश्चन उठता है किसकी एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल की इनिशियल? अरे तो चेक कर लो, इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल कर लो, चेक करो डिवाइड करके। तो जाएगा हाफ C1 इंटू V0 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। समझे? अब हाफ कैंसिल हो गया, एक C1 कैंसिल हो गया, V0 स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, इनिशियल अपॉन फाइनल C1 प्लस C2 अपॉन C1। आपको क्लियर दिख रहा है? राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब इनिशियली जो थी वो एनर्जी ग्रेटर थी और फाइनली एनर्जी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। कहां गई भाई एनर्जी? एनर्जी लॉस हो गई। वो जो आपने स्विच प्रेस किया ना, तो इस स्पार्किंग के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉस हुआ है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20।
Question number 20. Two capacitors 25 microfarad and 100 microfarad connected in series are charged by 120 volt battery. The battery is then removed. The capacitors are now separated and connected in parallel. Find first potential difference across each and second energy loss in the process. भाई दो कैपेसिटर आप ले रहे हो 25 माइक्रोफैरड का 100 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड 100 माइक्रोफैरड सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो और चार्ज कर रहे हो उसको 120 वोल्ट बैटरी से। उसके बाद चार्ज होने के बाद में बैटरी आपने निकाल दी है ना। द बैटरी इज देन रिमूव्ड। The capacitors are now separated and connected in parallel. मतलब चार्ज कर लिया तो चार्ज स्टोर हो गया दोनों कैपेसिटर में। कितना हुआ निकालो जरा। सीरीज है, समझे। सीरीज में बताओ जरा मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। 1 by C is equal to C1 C2 upon C1 plus C2। तो C1 हो गया 25 माइक्रोफैरड, C2 हो गया 100 माइक्रोफैरड, C1 plus C2 हो गया 125 माइक्रोफैरड। 25 plus 100 125। ये माइक्रो कैंसिल हो गया, 25 से ये 5 हो गया, 5 से ये 20 आ गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी 20 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई। जब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता चल गई तो चार्ज निकाल लो। तो चार्ज कितना होगा Q is equal to CV। तो Q is equal to C हो जाएगा 20 माइक्रो, वोल्टेज कितना हो जाएगा 120, चार्ज कितना हो गया 12 into 2 24 100 माइक्रो कूलम। ये चार्ज किस पर आ गया फर्स्ट पर, यही चार्ज किस पर आ गया सेकंड पर, क्योंकि सीरीज में चार्ज कैसा होता है सेम। अब कैपेसिटर ने चार्ज तो स्टोर कर लिया, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद में इन्हीं कैपेसिटर को उठाकर आपने पैरेलल में, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपस में। तो भाई ये जो C1 था वो थोड़ी बदल जाएगा, 25 माइक्रोफैरड रहेगा, और C2 भी नहीं बदलेगा, 100 माइक्रोफैरड रहेगा। अब चार्ज जो है फर्स्ट पर Q1 है और सेकंड पर Q2 है, तो टोटल चार्ज जो है वो अब हो जाएगा Q is equal to Q1 plus Q2। 2400 plus 2400 मतलब 4000 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज जाएगा और टोटल कैपेसिटी कितनी जाएगी बोलो 25 plus 100 125 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी जाएगी, समझे। तो हमको क्या फाइंड करना था यहाँ पर, हमको क्वेश्चन में पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। तो भैया यहाँ पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। Q पता है, C पता है, V निकालो। Q is equal to CV, V is equal to Q by C। Q कितना है 4800 माइक्रो, C कितना है 125 माइक्रो। माइक्रो माइक्रो क्या हो गया कैंसिल। तो आप बच्चों इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको देखने मिलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए 38.4 वोल्ट्स। कितना आ जाएगा। अब हमको पूछा है सेकंड पार्ट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर हमसे पूछा एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस। एनर्जी लॉस कितना हुआ क्यों भाई, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस के लिए अपन इनिशियल एनर्जी लॉस तो क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, किसी से भी निकाल सकते हैं, हाफ क्यू से निकालो, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। तो हाफ क्यू कितना है 4800 माइक्रो,
और V कितना 38.4 माइनस इनिशियल कितना है बच्चों हाफ QV, हाफ QV। तो Q कितना था पहले 2400 माइक्रो कॉम्बिनेशन पर, और वोल्टेज कितना था इनिशियल वोल्टेज 120, तो 120। इसको सॉल्व करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर आपका जो आंसर मैंने दिया है वो आएगा, और देखिएगा आप नेगेटिव आएगा 0.05184 जूल, जितना दिया अपना आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। हालांकि इसमें नेगेटिव नहीं दिया है क्योंकि वो नेगेटिव साइन लॉस बता रहा है ना भाई, पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हो गई, पहले मान लीजिए 10 जूल थी बाद में 7 हो गई, तो चेंज कितना हुआ फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 10 -3, -3 का मतलब क्या हुई है डिक्रीज हुई है, 10 से 7 हुई। तो वैसे ही यहाँ भी नेगेटिव साइन ही बताएगा क्या हुई है डिक्रीज लॉस। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए आंसर आ जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इसके बाद मुझसे आपने डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 21। In the given arrangement of capacitors C1 is equal to C2 is equal to and C3 is equal to, values given, calculate total capacitance, charge and energy of the system. Second, charges on separate capacitors, potential difference। भाई अरेंजमेंट दिया है और बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है, एक ये है और एक ये C1 C2 C3, ये C1 ये C2 और ये C3, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट्स, ऐसा दिया डायग्राम में। हालांकि क्वेश्चन में C1 की वैल्यू गिवन है, C1 is equal to 2 माइक्रोफैरड, C2 is equal to 6 माइक्रोफैरड, C3 is equal to 2.5 माइक्रोफैरड। तो हमको फाइंड करना फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी, चार्ज, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम एंड टोटल एनर्जी U। फिर चार्ज ऑन सेपरेट कैपेसिटर्स, सेकंड Q1 Q2 और Q3, और क्या है भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना, V1 V2 V3, V1 V2 V3। एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पूछ ली इन्होंने, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, तो इजी है बच्चों। ये दोनों सीरीज दिख रहे हैं, इनके साथ में C3 कैसा दिख रहा है पैरेलल, तो पहले C1 C2 इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, जिसको अपन C12 बोल सकते हैं, C12 को मतलब इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C2। तो कितना हो गया सीरीज ऑफ 2 into 6 upon 2, भाई C1 C2 कितना हो जाएगा सीरीज में C1 C2 upon C1 plus C2। सीरीज में आप क्या बोलते हैं 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा C is equal to C1 C2 upon C1 plus C2। तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको 2 माइक्रो into 6 माइक्रो upon 2 plus 6 8 माइक्रो, एक कैंसिल, यहाँ पर 4 आ गया है ना, 3/2 1.5 कितना आ गया 1.5 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। एक आंसर हो गया। जब अच्छा नहीं ये तो ऊपर का है, फिर इसके साथ में 2.5 इसके साथ में कैसा पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगी C is equal to C12 plus C3, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ में C3 कैसा है पैरेलल। तो 1.5 माइक्रो प्लस 2.5 माइक्रो, ये जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरड। ये आंसर होगा बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटी का, एक आंसर ये होगा आपका। अब पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो चार्ज निकल आएगा Q is equal to CV,
है ना। सी हो जाएगा 4 माइक्रो और पोटेंशियल डिफरेंस 200। तो चार्ज कितना जाएगा पूरे कॉम्बिनेशन पर 800 माइक्रो कूलम, ये चार्ज हो जाएगा। फिर एनर्जी पूरे सिस्टम पर, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू बेस्ट रहेगा, कैलकुलेशन बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। Q हो जाएगा 800 माइक्रो और पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200, तो 200 से ये हो गया 100। तो एनर्जी कितनी आ रही है पूरे पर 8 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 6, मतलब 8 into 10 to the power minus 2 जूल, जिसको आप क्या बोलोगे 0.08 जूल। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी आ गई, कोई बहुत टफ नहीं था। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई हमको तो सब पर चार्ज भी निकालो, तो निकाल सकते हैं, पर मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं हटता हूं, आप लोग को यदि कुछ देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना, इतनी जगह का और यूज करते। तो चार्ज, तो बच्चों देखो ये दोनों, ये 1 2 का जो कॉम्बिनेशन है ना वो C3 के साथ में पैरेलल है। इसका मतलब अपर रो पर और लोअर रो पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा सेम, इस पर भी 200 होगा और इस पर भी 200 होगा। अब यहाँ पर यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता है, तो यहाँ पर आप चार्ज निकाल सकते हो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन पर। तो कितना चार्ज होगा 1 और 2 के कॉम्बिनेशन पर Q12, तो Q इज इक्वल टू CV, तो आप क्या बोलोगे C12 into del V। अब C12 आपको पता है, आपने निकाला है वो 1.5 मतलब 3/2 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस जो 200 ही होगा, तो इनटू 200, है ना, वो 1.5 मैंने कर दिया था, एक्चुअल में 3/2 था ना। तो ऐसे में क्या होगा, ये 2 से 100 हो गया तो ये 300 हो गया, 300 माइक्रो हो गया, मतलब 3 into 10 to the power minus 4, कितना हो गया 300 माइक्रो कूलम, ये आ गया। किस पर चार्ज 1 और 2 के कॉम्बिनेशन, और दोनों कैसे हैं सीरीज में, सीरीज में तो चार्ज सेम होता है। यही चार्ज किस पर होगा फर्स्ट कैपेसिटर, और यही किस पर होगा सेकंड कैपेसिटर। तो एक साथ हमने दो आंसर ये निकाल लिए, है ना। अब किस पर चार्ज निकालना है आपको, इस पर, तो थर्ड पर तो बहुत इजी है, Q3 is equal to Q is equal to CV, तो क्या बोलोगे Q3 is equal to Q3 C3 into V3, बोलो भाई इस पर कैपेसिटी बोलो 2.5 माइक्रो और V3 कितना 200, तो Q3 is equal to 25/10 ये कैंसिल हो गया, 25 into 2 50 हो गया, 500 माइक्रो कूलम इस पर आ गया, ये चार्ज आ गया। तो मतलब हमने Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करना है, देखो चार्जेस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो, चार्ज पता है ना आपको, Q is equal to CV, V is equal to Q by C, तो बोलो V1 is equal to Q1 by C1, Q1 आपने निकाला है वो 300 माइक्रो, 300 माइक्रो ये हो गया, C1 कितना है 2 माइक्रो, मतलब 150 वोल्ट्स हो गया। भैया इस पूरे पर 200 है, इसमें से 150 यहाँ पर है, तो इस पर कितना हुआ 50, सीरीज में ऐड करते हैं ना, तो इसलिए V2 की वैल्यू कितनी जाएगी 50, और वैसे चाहो तो चेक भी कर सकते हो Q2 by C2 कर, तो Q2 कितना था आपका 300 और C2 कितना था 6,
आ गया 50, तो ये हो गया। और V3 तो बच्चों डायरेक्ट ही दिख रहा है 200 वोल्ट्स। तो ये हो गए सारे आंसर्स। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो अब आपका 21 जो है वो भी कंप्लीट। नेक्स्ट, फिर आपने नेक्स्ट कौन सा डाउट पूछा है, देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है बच्चों आपका 21 के बाद में 23rd। Find out the equivalent capacitance of the element of capacitor given in figure and determine the charge on a 5 microfarad। ठीक है, एक ये कैपेसिटर है, एक यहाँ पर है, एक ये है ना? और इनके साथ में एक ये कनेक्ट है, और ये आपका 6 वोल्ट का सेल या बैटरी होनी चाहिए। ये 3 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। ये सर्किट दिया है, और सर्किट में हमको क्या पूछा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C और सेकंड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड पर चार्ज। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखें तो आपको दिख रहा है, चलो मैं नेम देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ C1, इसको बोल देता हूँ C2, इसको C3 और इसको C4। तो देखो ये दोनों बच्चों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोलो C2 3। पैरेलल में तो ऐड कर देते ना, 1 + 5 6 हो गया। फिर ये 1 और ये कॉम्बिनेशन 2 3 का कैसे दिख रहा है, सीरीज। तो C1 2 3 क्या बोलोगे, 3 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो अपॉन 3 + 6 9 माइक्रो। क्या किया मैंने, C1 C2 अपॉन C1 + C2। अब ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 हो गया, 3 से ये 2 हो गया, 2 माइक्रोफैरड आ गया। इस अपर रो की हमने क्या निकाली, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। और ये अपर रो इस लोअर रो के साथ कैसी है, पैरेलल। तो इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C = तो अपर रो C1 2 3 प्लस C, पैरेलल में तो ऐड करके ना, तो अपर रो की कितनी आई, 2 माइक्रो, और ये हो गया 4 माइक्रो। तो आपका आंसर आ गया 6 माइक्रो। एक आंसर तो ये आ गया। फिर उसके बाद आपको इस C3 पर क्या निकालना है, चार्ज। एक ही फॉर्मूला होता है Q = CV, और यहाँ आपको चार्ज निकालना। चार्ज निकालना है एक इक्वेशन से, एक ही तो अननोन फाइंड करोगे, Q निकालना है तो V पता होना चाहिए। तो यहाँ हमको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो चार्ज निकाल लोगे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना यहाँ होगा, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। मतलब हम इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यही इस पर होगा और यही इस पर होगा। अब इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो नो डाउट ये इसके साथ में सीरीज में। यदि हमको यहाँ पर भाई जो आपकी अपर रो है उस पर पूरे पहले चार्ज निकालने, तो वही चार्ज यहाँ होगा, वही चार्ज इस पर होगा कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। तो अपर रो का जो कॉम्बिनेशन उस पर क्या निकालना, चार्ज।
तो चार्ज कितना होगा अपर ऊपर Q1 2 3 पूरे कॉम्बिनेशन Q is equal to C1 2 3 into of V1 2 3 पूरे कॉम्बिनेशन का। तो Q1 2 3 is equal to C बोलो 1 2 3 2 माइक्रो, पूरे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो तो अपर ऊपर इस पर दोनों पर कितना है 6, क्योंकि पैरेलल है ना वो इसलिए। तो Q1 2 3 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 12 माइक्रोकूलम। ये चार्ज किस पर होगा C1 पर होगा, यही चार्ज किस पर होगा इस कॉम्बिनेशन पर होगा 2 3 पर, क्योंकि 2 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ में कैसा सीरीज। तो हमको कुल मिलाकर यहाँ चार्ज मिल गया, यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता है, यहाँ क्या निकल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस del V123 sorry del V23 is combination potential difference। Q is equal to CV, V is equal to Q by C, तो Q23 upon C23, Q23 बोलो 12 माइक्रो, C23 बोलो निकाला ना तो C23 6 तो डेफिनेटली कितना आ गया 2 वोल्ट्स। 2 वोल्ट्स यहाँ पर क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस अपर कैपेसिटर पर भी होगा और इस पर भी। जब आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है तो आप चार्ज निकाल सकते हो C3 into V, Q3 is equal to C3 बोलो, ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट तो मैंने निकाला है, किसको निकाला 2 और 3 के कॉम्बिनेशन पर। यही पोटेंशियल डिफरेंस किस पर होगा 2 पर, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किस पर होगा 3 पर। अब C3 कितना है 5 माइक्रो, V3 कितना निकाला आपने 2 वोल्ट्स, तो इसका मतलब Q3 is equal to 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। मेरे ख्याल से बच्चों पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है।